जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने दहशतगर्द तंजीमों से मुबैना राब्तों को इल्जाम में 5 सरकारी मुलाजमीन को बर्खास्त करने का ऑर्डर दिया है। ये कार्रवाई सरकारी इंस्टीट्यूट के अंदर से काम कर रहे दहशतगर्द इकोसिस्टम को ख़त्म करने के मकसद से की गई है। बर्खास्त किए गए मुलाजमीन की पहचान मोहम्मद इश्तियाक जो कि टीचर है, तारिक अहमद शाह लैब टेक्नीशियन, बशीर अहमद मीर असिस्टेंट लाइनमैन, फारूक अहमद भट्ट फील्ड वर्कर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मोहम्मद यूसुफ ड्राइवर, हेल्थ डिपार्टमेंट सिक्योरिटी और खुफिया एजेंसीज को बैंड तंजीमों, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के साथ उनके मुबैना जुड़ाव का पता चला था। अफसरान का कहना है कि लोग सरकारी ओहदों पर रहते हुए लॉजिस्टिकल सपोर्ट, कम्युनिकेशन में मदद और दहशतगर्दाना सरगर्मी में शामिल थे। बर्खास्त किए गए मुलाजमीन की पहचान मोहम्मद इश्तियाक टीचर, तारिक अहमद शाह लैब टेक्नीशियन, बशीर अहमद मीर असिस्टेंट लाइनमैन, फारूक अहमद भट्ट फील्ड वर्कर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मोहम्मद यूसुफ ड्राइवर, हेल्थ डिपार्टमेंट सिक्योरिटी और खुफिया एजेंसीज को बैंड तंजीमों, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के साथ उनके मुबैना जुड़ाव का पता चला था। अफसरान का कहना है कि ये लोग सरकारी ओहदों पर रहते हुए लॉजिस्टिकल सपोर्ट, कम्युनिकेशन में मदद और दहशतगर्दाना सरगर्मी में शामिल थे। तफसीलात के लिए हमारे साथ मीर उमर श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। मीर, जानना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के एलजी ने 5 सरकारी मुलाजिमीन को बर्खास्त करने का फैसला क्यों लिया? इस फैसले का क्या कुछ असर हो सकता है? जिस तरह से अभी हमें ऑफिशियल रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं, उसके मुताबिक एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से एक ऑर्डर सादर किया गया है और उस ऑर्डर के तहत 5 सरकारी मुलाजमीन जो है उनको टर्मिनेट किया गया है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ये 5 जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं पे जो नेशनल एक्टिविटीज है उसमें मुलव्वस थे और इनकी जो वाबस्तगी जो है वो लश्कर तैयबा से बताई जा रही है और कहीं ना कहीं पे ये उन इंटरनेशनल एलिमेंट्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे या जो कम्युनिकेशन का जो एक सपोर्ट जो है वो उनको प्रोवाइड कर रहे थे। और उस एवज में अगर हम देखें तो ये सॉवरेनिटी के लिए एक बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर देखा जा रहा था, जिसकी बेसिस पे इन 5 अशखास को जो है टर्मिनेट किया गया है। हालांकि आपने बिल्कुल बज़ाहिर तौर पर इन सभी की आइडेंटिफिकेशन के हवाले से जिक्र किया है, जिसमें मोहम्मद इशफाक जिसका नाम है जो पेशे से एक टीचर है, तारिक अहमद शाह जो कि लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, बशीर अहमद मीर जो कि असिस्टेंट लाइनमैन है, फारूक अहमद भट्ट जो कि एक फील्ड वर्कर है और एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये बेसिकली फील्ड वर्कर है, और मोहम्मद यूसुफ जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट का ड्राइवर है। इनके हवाले से डोजर बिल्कुल तैयार किया गया है और मजीद जो है इस मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशंस भी चल रही हैं, लेकिन इनकी टर्मिनेशन जो है वो बिल्कुल बाज़ाब्ता तौर पर कंफर्म हो चुकी है, जिस तरह से ऑफिशियल ऑर्डर्स जो है अभी हमारे सामने मौजूद हैं। जी। और मीर उमर, अगर ऐसे मुलाजमीन को बर्खास्त ना किया जाता तो इससे कैसा नुकसान हो सकता था और किस तरह की चैलेंजेस का सामना करना पड़ता, तफसीलन बताइए। बिल्कुल, अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में अभी भी कई ऐसे शरपसंद अनासर हैं जो कि हाइब्रिड मैनर में काम कर रहे हैं और इन इंटरनेशनल एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे हैं। रिसेंट उसका एक इंसिडेंट जो है जो हमें दिल्ली ब्लास्ट देखने को मिला, जिसमें कई सारे ऐसे लोग जो है जो कि व्हाइट कॉलर प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए थे और उनकी तरफ से ये कार्रवाइयाँ यहाँ पे या दिल्ली में जो है अंजाम देने की लगातार उनकी कोशिश चल रही थी। इससे एक शक का जो दायरा जो है वो बहुत एक्सपैंड हो चुका है, बहुत एक लार्जर लेवल पे देखने को मिल रहा है। ये आज इस तरह की जो सूरत हाल जो है ये पहली दफा नहीं देखने को मिल रही है। इनफैक्ट इससे पहले भी कई सारे ऐसे सरकारी मुलाजमीन हैं जिनकी बाज़ाब्ता तौर पर जो ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन की गई तो उनकी जो जो कनेक्टिविटी जो है, उनके जो राब्ते जो है वो ऐसे इंटरनेशनल एलिमेंट्स के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे थे और खासतौर पर जो प्रिस्क्राइब्ड जो आउटफिट्स है, चाहे हम किसी भी तंजीम की बात करें, क्या क्योंकि इस ऑफिशियल डिटेल में लश्कर तैयबा का साफ तौर पर जिक्र किया गया है, तो कई सारे ऐसे मुलाजमीन भी रहे हैं जिनकी वाबस्तगी इन तंजीमों के साथ रही हैं। इन दहशतगर्दाना जो एक निज़ाम जो चल रहा था
उसके साथ उनकी वाबस्तगी रही है और उसी वाबस्तगी को लगातार एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और इस दायरे में जम्मू कश्मीर के हर एक डिपार्टमेंट को रखा गया है, जी। क्योंकि जिस तरह से आज की ये रिपोर्ट देखने को मिल रही है, इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के साथ जुड़े हुए लोगों की डिटेलिंग की है, जी। क्योंकि ये पर्टिकुलरली एक डिपार्टमेंट के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि ये जो 5 लोग हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे थे। तो इससे साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि जो एक इंटेलिजेंस और जो इन्वेस्टिगेशन का जो एक स्फीयर जो है जी। वो एक लार्जर स्केल पे देखने को अमीर मिल जिन रहा है, ये जिसकी- 5 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है, क्या उनका आपस में कोई लिंक है? इस हवाले से कोई तफसीलात है? वेल देखिए, अभी जिस तरह से ऑफिशियल डिटेल्स शेयर की गई हैं, इस तरह की कहीं पे कोई जो जाहिरी तौर पर कोई डिटेल सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ, एक कड़ी जो है वो सबके साथ जुड़ती हुई नजर ये आ रही है कि इन 5 मुलाजिमीन की जो वाबस्तगी थी वो लश्कर तैयबा के साथ जुड़ी हुई थी, और जो कड़ियां जो है वो यहाँ पे जुड़ती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया गया है जी। कि डोजर बिल्कुल तैयार हो चुका है और जी। मजीद जो है इस मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशंस की जाएंगी, जी। और जो इनके बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो लिंक्स जो है बेसिकली जी। उनको ट्रैक आउट करके ये पता चल सकता है कि इनकी वाबस्तगी मजीद और किन लोगों के साथ जुड़ी हुई है, और किस तरह का लॉजिस्टिकल सपोर्ट और जो कम्युनिकेशन सपोर्ट जो है जो ये प्रोवाइड कर रहे थे इन आउटफिट्स को, तो वो भी आने वाले वक्त में जो है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पता चल पाएगा। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमीर उमर।